सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और उसके पास में बनने वाले बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आपको सारी लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले मिल पाए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज होम लाइव पे। तो चलिए चलते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। कोविड-19 जागरूकता अभियान के अंतर्गत गांव में छात्राओं द्वारा घर पर बने हुए मास्क का वितरण। वैश्य बी1 कॉलेज द्वारा चलाए जा रहे कोविड-19 जागरूकता अभियान के अंतर्गत छात्राओं द्वारा घर पर बने हुए मास्क का वितरण किया गया। इस जागरूकता अभियान के तहत छात्राएं लोगों को मास्क लगाए जाने, घर के अंदर रहने व सोशल डिस्टेंस बनाए रखने आदि के लिए जागरूक कर रही हैं। वहीं YRC वॉलंटियर्स प्रियंका ने इस अभियान के अंतर्गत घर पर कपड़े के मास्क बनाए और माजरी गांव में जगह जगह जाकर मास्क वितरित किए। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर आशा शर्मा ने बताया कि कोरोना वायरस बीमारी की अभी तक कोई दवा नहीं बनी है, इसलिए इस बीमारी के संक्रमण से बचाव करना बहुत जरूरी है। इस समय कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें लोगों को जागरूक करना होगा, क्योंकि इस वायरस को लेकर आमजन में भय का माहौल है। इसीलिए हम महाविद्यालय की छात्राओं को इंटरनेट के माध्यम से निर्देश दे रहे हैं, जिससे वे लोगों में जागरूकता पैदा कर सके और जरूरतमंदों की हर तरह से मदद कर सके। इसके साथ उन्होंने छात्राओं को बुद्ध पूर्णिमा और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जयंती की भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध के उपदेश आज भी दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनका महानिर्वाण भी हुआ था। उन्होंने सभी छात्राओं को उनके बताए हुए सद्मार्ग पर चलने के लिए कहा। बी8 प्रथम वर्ष की छात्रा भारती टैगोर ने वीडियो के माध्यम से गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताते हुए कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्य के लिए अप्रीतम योगदान दिया है और अपने देश भारत के लिए राष्ट्रीय गान जन गण मन लिखा है। वे भारतीय साहित्य के उज्जवल नक्षत्र हैं। उनका शांत अप्रतिम व्यक्तित्व भारतवासियों के लिए सदैव ही सम्माननीय रहा है। वे न सिर्फ महानतम कवि थे, बल्कि चित्रकार, दार्शनिक, संगीतकार एवं नाटककार के विलक्षण गुण भी उनमें मौजूद थे। उन्होंने जीवन जीने को लेकर भी कई विचार दिए हैं। उनके बताए विचारों पर चलकर जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। अतः हमें महात्मा बुद्ध और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बताए गए उपदेशों को ध्यान में रखकर दूसरों की सहायता करनी चाहिए, और इस समय जब पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, यह अत्यंत आवश्यक है। इस कार्यक्रम का आयोजन दयानंद सदन YRC व NSS द्वारा किया गया। बहादुरगढ़ से न्यूज होम लाइव नेटवर्क टीम के साथ सुनील शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं भारती वैश्य बीएड कॉलेज की छात्रा आज श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी के जन्मदिन पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे देश का राष्ट्रीय गान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही लिखा गया है। इनका जन्म आज के दिन कोलकाता में 1861 में हुआ था और इन्होंने भारत का ही नहीं बल्कि बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है। श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के दुनिया में गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। गुरुदेव एक प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार, चित्रकार भी रहे हैं और इन्होंने बहुत सी रचनाएं की हैं, जिनके कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये पहले ऐसे 11 यूरोपीय रहे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। इनके द्वारा लिखा गया गीतांजलि, आमार सोनार बांग्ला और जनगण मन इनकी विशेष रचनाओं में से प्रसिद्ध हैं। और जैसे कि हम जानते हैं, हमारा देश जो कोविड-19 की इस मुश्किल घड़ी से गुज़र रहा है, तो मैं आप सभी को गुरुदेव की लिखी हुई कुछ लाइनें बोलना चाहूँगी कि यह प्रार्थना ना करें कि आपके ऊपर कोई खतरा ना आए, बल्कि प्रार्थना करें यदि कोई खतरा आए तो हम उसका निडरता से सामना कर सकें। तो इसी के बाद मैं आप सभी को गुरुदेव के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी फिर से, और कोविड-19 में आप सभी की सुरक्षा की कामना करते हुए और आपसे यही आशा रखती हूँ कि कोरोना में खुद को सुरक्षित रखें और दूसरों